कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम शरणों में। हरे कृष्णा। क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया ज्वाइन करने में। हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्षती, राधा पार्षती, राधा पार्षती श्री राधा। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय गौरनिताय, गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जगन्नाथ बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरु। सतगुरु प्रभुपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो अपना स्वागत है आप सभी भक्तों का इस संध्या का क्लास में। जैसा कि हम लोग गीता जयंती के अवसर पे हम लोग अलग अलग टॉपिक पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हेडिंग आज का तो फिर बताएंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका आज टॉपिक है कृष्णा द फादर ऑफ ऑल, भगवान कृष्ण जो सभी के पिता है, सभी के, है ना। तो इसका जो है हम लोग भगवद गीता के 14वें अध्याय से जो चौथा श्लोक है तो भगवद अध्याय का, उसका हम लोग आज जो है अध्ययन करेंगे। उसके थ्रू जो है हम लोग जानेंगे कि भगवान किस तरह से सबों के पिता है। तो ये श्लोक जो है चौथा 14 चैप्टर का जो 14वां जो 4th श्लोक है, 14वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है, वो हम लोग पहले उस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे हम लोग।
आप लोग भी बोलिएगा। सर्वयोनिषु कौन्तेया, बोल सकते हैं आप लोग भी। सर्वयोनिषु कौन्तेया, सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति यः, मूर्तया सम्भवन्ति या, तासां ब्रह्म महद्योनि, तासां तासां नि अहं बीजप्रदः पिता, अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेया, तद्योनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति याः, मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि, तासां सम्ब्रह्मयोनि, अहं बीजप्रदः पिता, अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेया, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति याः, मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि, तासां ब्रह्मयोनि, अहं बीजप्रदः पिता, अहं बीजप्रदः पिता। बीजप्रदः पिता। शब्दार्थ सर्वयोनिषु, समस्त योनियों में, सर्वयोनिषु समस्त योनियों में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र, हे कुन्ती पुत्र, मूर्तय स्वरूप, मूर्तयः स्वरूप, स्वरूप, संभवंती प्रकट होते हैं, संभवन्ति प्रकट होते हैं, यह जो जो आसाम उन सबों का तासां का ब्रह्म परम परम महद योनि जन्म स्रोत, महद्योनि, स्रोत, अहम मैं, अहं मैं, बीज प्रद बीज प्रदाता, बीज प्रदाता, पिता पिता। पिता, पिता। अनुवाद हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि यह यह समझ कि समस्त प्रकार की जीव योनियां समस्त समस्त प्रकार जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका और मैं उनको बीज प्रदाता बीज बीज प्रदाता पिता हूँ। पिता हूँ। तो क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, भगवान अर्जुन को आप संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। और उससे पहले हम लोग निरासन कर लेते हैं। उमज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन वंदे जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी तन्मामि हरि प्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो
कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों का पिता हूँ, है ना। और क्या कह रहे हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, बहुत तरह के जीव योनियां हैं, छोटे चींटी से लेकर के उच्च स्तर पर जब पहुंचे हैं तो ऊपर जो है ब्रह्मा तक अलग अलग जो है जीव हैं, जीव योनियां हैं। भगवान कह रहे हैं उन सब का बीज देने वाला पिता जो है वो मैं हूँ। तो जब तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। जितने भी तरह के जीव हैं, चाहे जैसे कि चाहे छोटे छोटे एक चींटी से ले लें, उसके बाद जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जंतु हैं, मनुष्य है, जितने भी जीव है, आगे ऊपर जाके ब्रह्मा तक जो जितने भी जीव हैं, सबके कौन है, सबके आदि पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो है। ये स्पष्ट यहाँ पर है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों के संयोग से जो है सारे जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव जो है वो सभी लोक में है, केवल पृथ्वी पे है ऐसी बात नहीं है। जीव कहाँ है, सभी लोकों में है, सभी लोक में पाए जाते हैं। तो पाजी यहाँ तत्पर में स्पष्ट कह रहे हैं। और भगवान भी कह रहे हैं कि जितने भी जीव की योनियां है वो सब इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और उसका मैं बीज देने वाला पिता हूँ, बीज प्रदाता पिता हूँ। तो आधुनिक काल में जब साइंस थोड़ा जो भौतिक साइंस है, जो विज्ञान है वो थोड़ा डेवलप होता है, तो तरह तरह की लोग खोज करने की, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो तरह तरह का खोज करने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग जगह पे क्या है, वहां पे किस तरह से वहां पे जीवन संभव है या नहीं है। इसके खोज के नाम पर जो है करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च करते हैं, है ना। और जो है अलग अलग तरीका से, अलग अलग विधियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पे वातावरण है या नहीं है, वहां पे मिट्टी है या नहीं है, वहां पे जीवन यापन संभव है या नहीं है। और पूरी तरह से पता भी नहीं कर पाते। पता करने के बाद तो छोड़ दें, वास्तव में वो वहां पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी सही सही बता पाना बहुत ही मुश्किल है। कि जैसे कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंचे, चंद्रमा पे हमने कदम रखा, वहां से कुछ मिट्टी कुछ कंकड़ लेके आते हैं और बताते हैं कि देखिए वहां का हमने मिट्टी लाया, वहां का हमने ये लाया, वहां पे वातावरण है ये बताते हैं, और वहां पे जीव संभव है ना। इस तरह से बहुत सारा रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन यदि केवल वो श्रद्धा से भगवत गीता को पढ़े, इसको समझने का प्रयास करे, तो आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ वहां पर भी जीव है, जीव वहां पर भी मौजूद है, वहां पर भी जीवन है। इस बात को जानने के लिए इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इतना जो है समय को व्यर्थ लगा रहे हैं इसको पता जानने में। जबकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी योनियां है, जैसे प्रकार के जीव कि मैं पिता हूँ, और प्रपात में कह रहे हैं कि अलग अलग लोक में भी जो है जीव वहां पर है और सबके पिता जो है भगवान है। हम लोग शास्त्रों से यही जानते हैं कि अलग अलग लोक पे अलग अलग तरह के जीव होते हैं और उसमें अलग अलग चीजों की प्रधानता होती है। जैसे पृथ्वी लोक पे इस हम जो जीव हैं, हमारा जो शरीर बनता है वो पंच तत्व से बनता है, और उसमें क्या है, मिट्टी प्रधान है ना। चित जल पावक गगन समीरा
पंच तत्व इति अधम शरीरा। हमारा जो अधम शरीर है वो ये 5 तत्व का बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने आग, गगन माने आकाश और समीर माने हवा। ये 5 चीज से बना हुआ है हमारा जो भौतिक शरीर है वो, है ना। इसी तरह से अलग अलग लोक पे अलग अलग चीजों की से शरीर बना होता है। जो सूर्य लोक पे शरीर होता है उसमें किस चीज की प्रधानता है? उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और अलग अलग फिर जो है इस तरह से अलग अलग लोक पे अलग अलग शरीर है। जो ब्रह्मा जी का शरीर है उसमें क्या क्या कौन सा तत्व है? वो बना है बुद्धि तत्व से। तो कहने का मतलब यदि केवल भगवत गीता को श्रद्धा भाव से पढ़ लिया जाए, इसको समझने का प्रयास किया जाए, तो बहुत सारा धन, बहुत सारा समय और बहुत सारा ऊर्जा का जो है वो रक्षा हो सकता है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? वो अपने वर्चस्व के लिए, है ना, कि मैंने ये खोज निकाला, मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये बताने के लिए, अपना बाबा लूटने के लिए जो है इस चीज में नहीं आते। और वो जो है वो अलग अलग विधियों से ये प्रयास करते रहते हैं। और जो है हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा बहुत सारा ऊर्जा, हमारी एनर्जी को व्यर्थ में लगाते रहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जीव सर्वत्र है, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है ना। पृथ्वी के भीतर भी जीव है। अच्छा, कभी आप लोग को ये सब देख करके कभी यदि इसको गहराई से सोचे तो क्या अभी आप लोग को आश्चर्य हुआ है कि पृथ्वी में पृथ्वी में मीन्स मिठास है, या पृथ्वी में सुगंध है, या पृथ्वी में जैसे कि मान लीजिए हम अलग अलग बीज पृथ्वी में बोते हैं, उसी पृथ्वी में हमने अलग अलग उससे पौधा निकलता है। जैसे गुलाब का पुष्प निकलता है, उससे उसका स्मेल अलग है, और अलग अलग पुष्प निकलता है उससे। उस सब का जो स्रोत है, उसका वो जो भी वो लेता है अपने भोजन के रूप में, पृथ्वी से लेता है। बाकी सनलाइट है, चंद्रमा का रोशनी है, वातावरण है, उससे लेता है। तो और हर फ्लावर्स की जो है जो सुगंध है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे फल मिलते हैं और सारे फल का जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है ना। इतना ही नहीं, और भी जैसे कि चीज का जो पोषण होता है वो सब जो अलग अलग है। कहने का मतलब पृथ्वी में वो सारे कुछ जो है पाए जाते हैं, है ना। उससे लेकर के ही वो सारा बन रहा है। मतलब कि वहां पर जो है सारे कुछ पाए जा रहे हैं, सब चीज वहां पर वर्तमान विद्यमान है पहले से, तभी तो वहां से मिल रहा है, नहीं तो कहाँ से मिलता। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव सर्वत्र है, सभी जगह है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है ना। हम लोग शास्त्रों से ये भी जानते हैं कि पहले के समय में जैसे कि यज्ञ आदि करना होता था तो अग्निदेव का आह्वान होता था, है ना। अग्निदेव का आह्वान किया जाता था और अग्निदेव जो है वहां पर प्रकट हो जाते थे, है ना। हम लोग अभी भी कहते हैं, जितने भी जैसे कंकित हम लोग कहते हैं गंगा गंगा माई कहते हैं, है ना, उनको माता का संज्ञा देते हैं। तो कहने का मतलब अग्नि में, जल में और पृथ्वी में, सभी में क्या है? सबके अंदर जो है वो जीव है। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। रूपा जी यहाँ पे इस बात में अगेन जो है इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं, है ना। ये जीव कैसे प्रकट होते हैं? प्रकृति, जिसको माता के रूप में हम जानते हैं, प्रकृति तथा भगवान श्री कृष्ण जो कि पिता, वो बीज देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का भी जन्म कैसे होता है? जब कोई पुरुष किसी स्त्री के गर्भ में बीज देते हैं तो फिर गर्भ में जो है शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, बड़ा होता है और फिर उसका शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है वो बीज देने वाले हैं। और माता कौन है यहाँ पर? प्रकृति है।
भौतिक प्रकृति वो है, और इस तरह से प्रकट होते हैं, कोई भी जीव जैसे प्रकट होता है। तात्पर्य भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो जो हमारा भौतिक जगत है ना, ये क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत जितने भी जीव हैं सारे जीव को अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं, है ना, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो जिस तरह का हमारा कर्म होता है, जिस तरह का हमारा पूर्व कर्म होता है, उस तरह से जो है हमें शरीर मिलता है। तो जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के पुत्र के समान है, भगवान के बच्चे के समान है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो चाहे चींटी हो, छोटा सा चींटी हो, चाहे मच्छर हो, कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो, वो किसी को भी कष्ट देने का जो है प्रयत्न नहीं करते। इवन कि वो चाहते हैं, जैसे कि ऐसा भी, जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा लगता है कि मच्छर हमें काट रहा है तो उसे क्यों नहीं मारना चाहिए, उससे ऐसा लगता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा बुद्धि का यूज करते हैं कि मच्छर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है काटने के अलावा, है ना। जैसे कि मच्छर में भी क्या होता है, जो मादा मच्छर होती है जब, तो उनको जरूरत होती है तो वो जो है खून पीने के लिए इस तरह से आते हैं। लेकिन हमारे पास तो बुद्धि है, हम मच्छरदानी लगा करके, नेट लगा करके हम उनसे बच सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो भक्त होते हैं वो एक छोटे से जीव को, मच्छर को, चाहे चींटी को भी वो कष्ट नहीं देते हैं, उसको भी वो मारते नहीं है, क्योंकि भगवान भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र हैं। तो उसके हिसाब से हम सब क्या हुए, मच्छर, चींटी और हम लोग है क्या हुए, वो हम लोग भाई के समान हुए आपस में, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी पिता के दो पुत्र हैं, और एक पुत्र जो है वो ठीक से बोल नहीं पाता या ठीक से काम नहीं कर पाता, या यूं कहे कि वो थोड़ा मेंटली रिटार्ड है, तो क्या जो उसका दूसरा पुत्र है, क्या वो उसको मार के खा लेगा? नहीं खाएगा ना। इस तरह से पिता तो फिर बहुत नाराज होंगे, बहुत गुस्सा करेंगे ना उस पर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमें भी जो है, हम मानव को भी जो है किसी और जीव को इस तरह से जो मार के खा लेते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए सारे जीव क्या है, वो बराबर हैं, क्योंकि वो सबके पिता हैं। तो चूंकि लोग इसको समझते नहीं है, लोग समझते हैं, लोग को लगता है कि नहीं, जो छोटे जीव है उसको हम जो है उसको हम मार के खा सकते हैं, इस तरह से करते हैं लोग। तो ये बात समझने वाली बात है कि उससे जो है भगवान बहुत ही नाराज होते हैं। जो चीज हमें शास्त्र के अनुकूल जो बताया गया है, हमें भोजन के रूप में वही ग्रहण करना चाहिए। बाकी जो हम पेड़ पौधे से लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि पेड़ में भी तो, वहां भी तो, वो भी तो भगवान के पुत्र के समान है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए हम आम खाते हैं या अमरूद खाते हैं, तो वो भी जो है वो पेड़ भगवान के पुत्र समान है, लेकिन आम तोड़ने से उस पेड़ की मृत्यु नहीं होती है, या अमरूद जो हम लेते हैं पेड़ से, उससे उस पेड़ की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन यदि हम किसी जीव को मारे खा जाते हैं, जैसे कि सपोज की कोई अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई किसी बकरे को, चाहे किसी मुर्गे को मारे खाता, तो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता वहां पे। और दूसरी बात क्या है, बंधन तो वहां भी लगता है। यदि हम पेड़ का फल भी खाते हैं, हम कोई अनाज भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो कर्म तो बंधन वहां भी लगता है। तो क्या बताया गया है, हमें उसको प्रॉपर भगवान को ऑफर करके तब प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, है ना। लेकिन कोई ऐसा चीज है, जैसे कि कोई मांस है, कोई मछली है, तो उसको तो हम ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र को अनुकूल नहीं है। इसलिए जो है हमें तो 4 नियम में ये भी आता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे जीव को मार करके जो है उस तरह से नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है वो क्या है, सभी के पिता है ना। जितने भी जीव है सभी के पिता है। और हमें इस श्लोक से ये भी जानकारी मिलता है, केवल पृथ्वी लोक पे नहीं, बाकी अलग अलग लोक पे भी जो है वो जीव है। और अलग अलग चीज जो है
पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, सबके भीतर कौन है? जीव है। और प्रकृति जो है, भौतिक जगत जो है, जीवों को अपने घर में धारण धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से यदि हम गीता के ज्ञान के थ्रू हम इस बात को समझे कि जितने भी जीव हैं वो भगवान कृष्ण के पुत्र के समान है, तभी जो है हम भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि भौतिकवादी लोग भी कई बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का जो है हम नारा लगाते हैं, लेकिन फिर जो है वो कब हो सकता है? हम पूरे पूरे वसुधा को, मतलब पूरे पृथ्वी को हम कुटुंब के समान कब मान सकते हैं? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बन पाएंगे, जब हम कृष्णा को सेंटर में रख पाएंगे, तब बनेंगे। तो वो हमें इस श्लोक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यदि भगवान कृष्ण जो है सबके पिता हैं, तो निश्चित रूप से हम सब उनके संतान है। उनको सेंटर में रख करके हम सब लोग जो है फिर वसुधैव कुटुंबकम का जो है बात हम कहते हैं, उसका हम पालन कर सकते हैं, उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसके अनुरूप जो है हम चल सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण जो है सभी के बीज देने वाले पिता हैं, तो पुत्र का क्या कार्य होता है? पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के बताए गए रास्ते पे चलना, पिता के बताए गए चीजों का पालन करना। तो भगवान कृष्ण ने हमें बहुत कुछ बताया है भगवद गीता के माध्यम से। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उसको पढ़े, उसको समझे और उसको अपने जीवन में उतारे, पालन करें। और फिर हम अपने जीवन हम अपने आचरण से हम दूसरों को भी वह जानने का मौका दें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज जान लेते हैं और फिर हम उसको दूसरों के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो हम तो ठीक है, बाकी हमें किसी और को बताना है। तो ये किसी और को बताने के लिए नहीं होता है। ये ज्ञान जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों से, ये अपने आप पर अप्लाई करने के लिए होता है, ये अपने लिए होता है, अपने आप को ठीक करने के लिए होता है। और इसका लाभ ये होता है कि जब हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, तो बाकी लोग जब देखते हैं कि इसको अप्लाई करने से, गीता को पढ़ने से इसका जीवन जो इतना सुखमय हो गया है, इतना ये खुश रहते हैं, इतना ये प्रसन्न रहते हैं, तब जाकर के जो है वो रियल में अच्छे से वो प्रचार हो पाता है। और खुद पालन ना करें, हम दूसरों को बोलते रहे, तो उल्टा इसका प्रभाव जो है उल्टा पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि ये सलाह तो खूब देते हैं, सुझाव तो खूब देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करना चाहिए, खुद नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो दुष्प्रचार हो जाएगा, वो नेगेटिव प्रीचिंग हो जाएगा। फिर तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि क्योंकि हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, गीता का हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, इसको हम यथारूप समझ करके अपने जीवन में पालन करें और इसके अपने फिर आचरण से फिर जो है हम दूसरों को समझाने का, दूसरों को हम बताने का प्रयास करें अपने आचरण से। पहले हम इसको समझ करके अपने जीवन में उतारें। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा। और ये सेवा तो मुझे मिला था, तो जो कुछ मैंने सुना है वो तो उसका मैंने बोलने का प्रयास किया। तो और कुछ त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग, आने वाले दिनों में ये सेवा और अच्छे से कर सकूं। तो अगर कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है इसका उत्तर दे पाऊँ तो आप लोग रख सकते हैं उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर टेकिंग सच ए वंडरफुल सेशन एंड गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो आप में से जिन भी वक्त के पास कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। Sir, you said that in Agni also there is life. So, sir, that can you explain, please? I didn't got that. जैसे कि माता जी, अग्निदेव, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया ना कि पहले जमाने में भी जब हवन आदि होता था, तो जो ब्राह्मण होते थे वो अग्निदेव का आह्वान करते थे, है ना। आह्वान करने से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। तो जिस तरह से अग्निदेव हैं, जिस तरह से सूर्य देव हैं, उस तरह से सूर्य लोक भी है, और सूर्य लोक पर भी जो है वहां पर भी निवासी होते हैं। और वहां का जो जीव है, वहां का जो शरीर है वहां जो होता है वो अग्नि तत्व से बना होता है ना। इस तरह से वहां कहा गया है कि उसमें भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है और जल में भी जीव है ना माता जी। और
इस तरह से समझ सकते हैं उसको। हरे कृष्ण। Thank you, sir. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और किन्हीं बात का कोई प्रश्न हो? सो आई गेस प्रभु जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हमसे प्रभु जी ओके आ गया फाइनली। तो हर्ष प्रभु जी पूछे, क्या प्रभु जी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना सही है या चैत्र वाला? देखिए न्यू ईयर तो जैसे कि हम हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में क्या करते हैं, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है तो हम ये प्रयास करते हैं कि उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना को और फैलाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो न्यू ईयर मतलब एक साल हमने और अपना जीवन का, यदि हमने भक्ति किया है, हमने नाम जप किया है, हमने गीता भागवत का पाठ अध्ययन किया, भक्तों का संग किया है, तो हमने इसका कुछ गेन किया। अन्यथा हम मृत्यु के एक साल और करीब हुए हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हम सबका जो है मृत्यु होना है, तो हम मृत्यु के एक साल और करीब ही हुए हैं, जिसमें बहुत खुश होने वाली बात तो नहीं है, उल्टा ये दुख की बात है कि हम जो है अपना जीवन एक साल और जो है, यदि हमने भक्ति, हमने भक्तों का संग नहीं किया, हमने गीता पाठ नहीं किया, हमने नाम जप नहीं किया, तो हमने अपना एक साल और व्यर्थ कर दिया इस तरह से। और सेलिब्रेट करने वाली बात इस तरह से हो सकती है कि हमने चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, अब जो है क्योंकि कैलेंडर हमारा बदलने वाला है, तो हम यहाँ पर जो है एक फिर से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो कार्य हम नहीं कर सके सही से अपने प्रगति के लिए, अपने उन्नति के लिए, उसको हम फिर से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। तो क्योंकि हम कृष्णा कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह का माहौल होता है उस तरह से हम चलने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और वहां पर हम फिर से अपना जो है फिर से अपना कुछ नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें नाम जप अच्छे से करना है, हमें डेली भगवत गीता का की क्लास में आना है और कृष्णा बुक पढ़ना है, भागवतम क्लास में आना है, भक्तों के समय हमें हमें जो है नाम जप करना है। इस तरह से हम कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे लिए ये सब जो है नए सिरे से हम शुरू कर सकते हैं, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो आपने लिखा कि चैत्र नववर्ष होता है, तो वास्तव में शास्त्र के हिसाब से नववर्ष तो वही होता है, और इस समय में नववर्ष का तो कोई, नया वर्ष का तो कोई वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों सेंस में इसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे एक प्रश्न और है, ऐश्वर्या माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी ऑफिस में न्यू ईयर से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें केक नॉनवेज बनता है और मूवीज के सॉन्ग लगते हैं, क्या करना चाहिए? वहां से ज, ज, वहां से नहीं जा सकते मतलब वो? मतलब माता जी का कहना है कि वहां से हम हट भी नहीं सकते और वहां पे रहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसा परिस्थिति हो माता जी की वहां से हम हट नहीं सकते हैं, वहां पे हमें इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। तो बस हम उससे प्रभावित ना हो, मतलब वो चीज हम सबसे पहले तो हम उसको लेना, और हम अपने इतना स्ट्रांग मान के जाए। ऑब्वियसली आप इस क्लास में आ रहे हैं तो इतना बात को समझ रहे हैं कि ये सब चीज गलत है, अभी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इतना स्ट्रांग आप हैं कि हम उससे प्रभावित ना हो। और उसको देना तो है ही नहीं, उसको ना केक लेना है वहां पे, ना ही वहां का भोजन जो है वो भी जो भी है वो उसको प्राप्त नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे प्रे कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि भगवान उनको भी जो है सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, इस तरह से दे। और क्योंकि ऑफिस है वहां पर सभी हमारे मतलब आप जैसे ही होंगे, और या मीन्स मैं भौतिक तौर पर कह रहा हूँ, या आपसे कुछ पुस्तक की पोस्ट में ऊपर होंगे या कुछ नीचे होंगे, तो वो इतना सुनेंगे भी नहीं। उसके लिए प्रे कर सकते हैं। उसमें यदि किसी का रुझान हो, जैसे कि किसी को लगे कि नहीं ये जो है इससे इस तरह से कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ये कर सकते थे, तो उनको जो है अलग से बात करके उनको कोई ग्रंथ दे करके, स्मॉल बुक या गीता वगैरह दे करके समझा सकते हैं, उसको थोड़ा अलग कर सकते हैं। बाकी तो इस तरह का माहौल तो बहुत ज्यादा हमको मिलता है उससे। इस तरह से बच सकते हैं माता जी कि उसमें हम बस दिखावटी के लिए वहां पे प्रेजेंट रहे, बाकी उसमें जो है इन्वॉल्व हम ना हो। और विशेष तो मुझे और तो इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसके बारे में और पूछ सकते हैं और बच्चों से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किन्हीं बात का कोई प्रश्न?
सर मतलब ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, अलग पूछ सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ पूछ सकते हैं माता जी। सर ये सर प्रेगनेंसी में कुछ गाइडेंस कर सकते हैं, मतलब कैसे पॉजिटिव रहे, मतलब थोड़ा फियरफुल रहता है, सो कुछ आप क्या? माता जी प्रेगनेंसी में ऐसे रिकमेंड किया जाता है कि उस समय में जो हम गीता है, भागवत है, इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, नाम जप अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार जैसी स्थिति होती है वो मीन्स अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो हम जान नहीं सकते कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो जितना अधिक हम भगवत चेतना में रहेंगे, जितना अधिक हम कृष्ण कॉन्शियस में रहेंगे, उतना भय हमारा दूर होगा उस चीज से। तो प्रयास करें कि हम जो जैसे कृष्णा बुक है, हम गीता क्लास से पहले कृष्णा बुक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे अध्याय हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं। नाम जब जितना आप माला करते हैं उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और अलग अलग जो प्रेयर है, जैसे कुंती महारानी का प्रेयर है, भीष्म पितामह का प्रेयर है, ये सब ये इन प्रेयर को पढ़ सकते हैं और कुछ भजन आदि को गा सकते हैं। प्रयास करना है कि हम जो है कृष्णा कॉन्शियस में अधिक से अधिक रहें। जितना अधिक हम कृष्णा में रहेंगे उतना जो है हमारा उससे जो भय है वो कम होगा। माता जी ये सब कुछ कर सकते हैं। और भी किसी कक्षा में इसके बारे में माता जी पूछ सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। हरे कृष्ण। सर वो आपने कुंती माता के बाद दूसरा प्रेयर कौन सा बोला सर वो? भीष्म पितामह का प्रेयर है। ओके 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 ओके, थैंक मतलब भीष्म यू। पितामह प्रेयर मैंने इसलिए बोला कि उसको बहुत अच्छे से गाते हैं भक्त लोग। उनका यूट्यूब आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे गाने के फॉर्म में मिल जाएगा। तो उसको आप गुनगुनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपको काफी आनंद आएगा उसमें, है ना। ओके और भी यस। बहुत सारे प्रेयर्स है, भागवत में बहुत सारे प्रेयर्स है माता जी, तो उनको जो है सुन सकते हैं इस तरह से, और उनको सीख करके गा भी सकते हैं इस तरह से। ओके ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के सेशन में आए, और हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही आने वाले सेशंस में हमारे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को प्रेरणा दे कि वो भी हमारे साथ आने वाले सेशंस में जुड़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरु महाराज की जय, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।